Assalamualaikum. I hope you will be fine by the grace of Allah Almighty. Today the topic of our discussion is essay writing skills. essay writing skills एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि डिफरेंट एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, डिफरेंट एसेस दिए जाते हैं और हमें उनको लिखना होता है और बहुत से एसेस को एक ही दफ़ा याद नहीं किया जा सकता। तो ये लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही हैं और स्टूडेंट्स के लिए जो कि कहते हैं कि हमसे हर ऐसे याद नहीं होता, तो वो ये मेन पॉइंट्स याद रख लें तो उनके लिए एसेस को लिखना और एसेस को समझना आसान हो जाएगा। तो आपने लास्ट तक वीडियो को देखना है और चैनल के साथ कनेक्टेड रहना है ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो जो होती है वो मिल सके। सो नाउ वी शुड स्टार्ट अवर लेक्चर। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जब हम कोई भी ऐसे लिख रहे होते हैं तो उसमें हमने बेसिक किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए और कौन कौन सी बातों जो एग्ज़ामिनर जो होते हैं, चेकर जो होते हैं, वो किन किन चीज़ों को नोटिस कर रहा होता है। ऐसे राइटिंग में हमें सबसे पहले किस चीज़ को देखना चाहिए, वो इसी ग्रामर। हम लोगों की जो ग्रामर है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, हम लोग के जो टेंसेस हैं वो ठीक होने चाहिए, हम लोग का राइटिंग स्टाइल मैटर करते हैं कि हम किस स्टाइल में लिख रहे हैं। इंग्लिश राइटिंग स्किल्स और हम लोगों की राइटिंग स्किल्स जो होती हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक्स, जो भी टॉपिक हमें दिया गया है उसको हमें डिटेल से एक्सप्लेन करना होता है एसेस के अंदर। हाउ टू राइट, किस तरीके से लिखा जाए किसी भी एसे को, ये सारे जो हैं ये मेन पॉइंट्स हैं। इन सब की डिटेल में आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पर मैं आपको इनके बारे में ब्रीफली बता रही हूँ। वोकेबलरी जो होती है वो हम लोगों की स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए जब हम एसेस को राइट कर रहे हो। योर थॉट्स, एटीट्यूड, और जिस तरीके से हम लिख रही होती हैं ये मैटर कर रहा होता है एग्जामिनर के लिए कि हम किस तरीके से सोच रही होती हैं और हम किस तरीके से अपने एसेस को लिख रही होती हैं। अभी एक ऐसे जो होता है वो किन चीज़ों पर मुश्तमिल होते हैं, उसके मेन पार्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले जो भी हमें ऐसे दिया जाता है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया या फिर हमें स्मार्टफोन्स के ऊपर दिया जाता है, तो सबसे पहले हमें उसका इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए। उस इंट्रोडक्शन के अंदर आपने ये बात नहीं होती कि जो आपको ऐसे दिया जाता है आपने इंट्रोडक्शन में वही लिख देना है। इंट्रोडक्शन में आपने अपने थॉट्स को ज़ाहिर करना है कि उस चीज़ के मुतल्लिक आप क्या सोचते हैं और आपके नज़दीक वो क्या अहमियत रखती है। जैसे अगर अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है तो अनएम्प्लॉयमेंट में आप ये लिख सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट में आप लिख सकती हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स ड्यू टू द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एन इंडिविजुअल। मतलब इसके अलावा जो भी आप सोचती हैं उसे आपको इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन करना है। मेन पॉइंट्स जो आपका उस टॉपिक के रिलेटेड हैं वो आपने इंट्रोडक्शन में ज़रूर लिखनी है। इंट्रोडक्शन में आपने वर्ड टू वर्ड जो होता है वो बुक वाला तो आप याद नहीं कर सकती हैं, तो आप जो उसके बारे में बेसिक नॉलेज है वो आपने लिखना है। इंट्रोडक्शन में आपने अपने थॉट्स के बारे में लिखना है जो कि उस अबाउट दैट टॉपिक, जो कि उस टॉपिक के रिलेटेड हो। जो आल्सो राइट डेटा, स्टैट्स, फैक्ट्स, कोर्स, आप उसके अंदर डिफरेंट चीज़ों की एडिशन कर सकती हैं। डेटा, आप डिफरेंट बुक्स को रीड करके डेटा हासिल कर सकती हैं। फैक्ट्स को एक्सप्लेन कर सकती हैं, बहुत सी कोटेशंस को भी ऐड कर सकती हैं। अब ऐसे राइटिंग के लिए आपको बहुत सी डिफरेंट बुक्स को स्टडी करना पड़ेगा ताकि आप नॉलेज को हासिल कर सकें। यू गेट नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट बुक्स एंड रीड दैम। आप डिफरेंट बुक्स को परचेज़ करें और उनसे नॉलेज हासिल करें सो दैट यू गेट नॉलेज। यू कैन आल्सो यूज़ न्यूज़पेपर एंड न्यूज़ चैनल फॉर करंट अफेयर्स। अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही हैं तो आपको न्यूज़पेपर्स को और न्यूज़ चैनल्स के साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा ताकि आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो सके। आपसे करंट अफेयर्स के बारे में अगर एग्ज़ाम्स के अंदर या फिर इंटरव्यू के अंदर पूछा जाए तो आप उसका आंसर सही तरीके से कर सकें, उसका आंसर प्रॉपरली कर सकें, जिसकी वजह से आपका जो इंटरव्यूअर होगा उस पर आपका इंप्रेशन जो होगा वो अच्छा पड़ेगा। यू कैन राइट इंग्लिश इन योर ओन वर्ड्स सो दैट योर सेंटेंस मेकिंग स्किल्स शुड बी इम्प्रूव्ड। आप इंग्लिश में ये नहीं होता ऐसे कि आपने वर्ड टू वर्ड बुक वाला लिखना है। अब बहुत से बच्चे होते हैं जो वर्ड टू वर्ड बुक वाला याद नहीं कर सकती हैं। आप डिफरेंट बुक्स को रीड करें, स्टडी करें एंड देन उसके बाद आप इंग्लिश जो
खुद ही से सेंटेंसेस को बनाना सीखें। ऐसे राइटिंग तो तब हम लोग कर रहे होते हैं ना कि जब 9th-10th होती है, और उस वक्त तक हम इतने तो बड़े हो जाते हैं कि हम सेंटेंस बना सकते हैं, सेंटेंस के टेंसेस के मुतालिक हमें नॉलेज दी जाती है। तो आप कोशिश क्या करें कि आप इंग्लिश के जो भी एसेस लिखें उनके अंदर सेंटेंस खुद बनाएं। यू शुड यूज़ कंजक्शन इन योर ऐसे। आप ऐसे के अंदर कंजक्शन को भी यूज़ कर सकती हैं। अब कंजक्शन क्या होते हैं? कंजक्शन जो होते हैं वो हमें सेंटेंसेस को इंटरकनेक्टेड करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं कंजक्शन को, कि वो सेंटेंस को लंबा कर देता है। सो थिंग्स विल बी इंटरकनेक्टेड एंड ऐसे विल शो अफेक्टिव। इसकी वजह से क्या होगा कि चीज़ें जो होंगी वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगी, और ऐसे जो होगा वो एग्जामिनर के लिए अफेक्टिव होगा। वो कहेगा कि इसने कंजक्शंस बहुत से यूज़ किए हुए हैं, लॉन्ग सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इसके टेंस अच्छे हैं, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स देगा। स्टूडेंट्स जो होती हैं वो कंजक्शन पर, जो कि अभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही हैं या फिर स्कूल एग्ज़ाम्स के लिए या फिर कॉलेज एग्ज़ाम्स के लिए, तो वो कोशिश करें कि कंजक्शंस का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताकि उनके टेंसेस जो हों वो लॉन्ग हो और जो एग्जामिनर है उस पर उसका इम्प्रेशन जो है वो अच्छा पड़े। कंजक्शंस लाइक नॉट ओनली बट आल्सो, नीदर नॉर, ईदर और, हाउएवर, नेवरथलेस, एक्सेट्रा अप टू, बहुत से ऐसे कंजक्शन हैं जो आप एसेस के अंदर यूज़ कर सकती हैं, जिसकी वजह से एसेस जो हैं वो आपके बहुत अच्छे बन जाएंगे। कंजक्शन जो होती है वो एक आपके पास बेसिक जो होती है इंग्लिश के बारे में है, कि आप उस कंजक्शन के बारे में आप पढ़ चुके होते हैं अपनी ग्रामर के अंदर, कि जो चीज़ों को कनेक्ट कर रहे होते हैं, दो चीज़ों को। वो कल स्कूल, जैसे आप एग्जांपल में ये ले सकती हैं कि वो कल स्कूल नहीं आया क्योंकि वो बीमार था। ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल येस्टरडे बिकॉज ही वॉज इल। वो कल स्कूल नहीं गया था क्योंकि वो बीमार था। तो कंजक्शन यहाँ पर क्या आ गया? बिकॉज हमारे पास आ गया। इसी तरीके से बहुत से सेंटेंसेस हैं जिनमें आप कंजक्शंस का यूज़ कर सकती हैं। जैसे मैंने कहा था कि कंजक्शन इम्पॉर्टेंट है ऐसे राइटिंग में, उसी तरीके से कंपाउंड सेंटेंसेस आर अफेक्टिव इन ऐसे राइटिंग्स। कंपाउंड सेंटेंसेस जो होती हैं वो भी अफेक्टिव होते हैं ऐसे राइटिंग के अंदर। छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने से अच्छे कि आप कंपाउंड सेंटेंसेस को बनाएं। कंपाउंड सेंटेंसेस अब बेसिकली क्या होते हैं कि आप दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को जोड़ लें, कंपाउंड कर लें, उनको एक दूसरे के साथ मिला लें, बजाय इसके कि आप छोटे से जुमला बनाएं और उसके आगे फुल स्टॉप लगा दें। तो ये एग्जामिनर पर आपका बुरा इंप्रेशन डाल रही होती हैं। यूज़ कॉमास जो पंचुएशन में हम यूज़ कर रहे होती हैं, सो दैट सेंटेंस विल बी लॉन्गर एंड इफेक्टिव। फुल स्टॉप की जगह कोशिश क्या करें कि जो सेंटेंस आपको छोटा लग रहा है ना, वहाँ पर आप कॉमास लगा के टेंस आगे जो होता है वो सेंटेंस को शुरू कर लिया करें। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपका एग्जामिनर पर जो होगा वो एक अच्छा एक्सप्रेशन पड़ जाएगा, और वो आपको ज़्यादा मार्क्स देगा, और आपकी राइटिंग स्किल्स जो होंगी वो इम्प्रूव होंगी। अब बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि ऐसे तो हम लोग लिख रही होती हैं, लेकिन हम उसमें बेसिकली टेंस कौन सा यूज़ करें? टेंस जो होता है वो हम पास्ट यूज़ करें या फिर प्रेजेंट यूज़ करें? तो बच्चे इसका आंसर बेसिकली ये है कि ऐसे के अंदर मिक्स टेंस यूज़ हो रहे होती हैं, क्योंकि ऐसे के अंदर हम डिफरेंट चीज़ों के बारे में बता रही होती हैं, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही होती हैं। तो किसी जगह पर एक जुमले में हम प्रेजेंट टेंस यूज़ कर रहे होते हैं तो दूसरे में हम पास्ट यूज़ कर रही होती हैं। तो ये बात नहीं होती कि प्रेजेंट टेंस इज़ ऑलवेज, so present tense is or not always used in essay, not past tense is always used, mixed tense are used in it। mixed tense को हम यूज़ कर रहे होते हैं। गेट गुड नॉलेज ऑफ टेंस एंड प्रैक्टिस। टेंसेस के बारे में आपने गुड नॉलेज हासिल करनी है कि प्रेजेंट टेंस जो हम बना रही हैं वो भी आपका ठीक होना चाहिए, और जो पास्ट टेंस आप ऐसे में लिख रहे हैं वो भी आपका करेक्ट होना चाहिए। मिक्स टेंस तो हम लिख रहे होते हैं, लेकिन जो भी आप सेंटेंस बना रहे हैं उसमें आपने टेंस का ख्याल रखना है कि आपने रूल्स को फॉलो करके ही एक टेंस को बनाया है ना। आपने टेंसेस की बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल आपको होगा एग्ज़ाम के अंदर, और उतना ज़्यादा जो होगा वो आप नॉलेज गेन हासिल करेंगे। यूज़ गुड वोकेबलरी रेलिवेंस। वोकेबलरी मीनिंग बेसिकली इसका मीनिंग ये होता है कि रेलिवेंस की चीज़ें जो होती हैं वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रही होती हैं। आप जो भी ऐसे लिख रहे हो, क्योंकि आप उसे बुक से तो नहीं कर रहे हो ना याद वर्ड टू वर्ड, तो आप जो भी लिख रहे हो अपनी वर्डिंग उसके अंदर आपने वोकेबलरी पर
बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा आपने उसको नोटिफाइड करना है ताकि आपका जो ऐसे है वो अफेक्टिव हो और एग्जामिनर पर उसका अच्छा इम्प्रेशन पड़े। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, आप एक वर्ड सब्सटीट्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक प्रॉस्पेरियस। प्रॉस्पेरियस जो होते हैं, हम किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देख रहे होते हैं तो हम उसे कह रहे होते हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरियस हैं। और सिनोनिम्स विच आर यूज्ड इन दी डेली बेसिस, सिनोनिम्स आपने वो यूज़ करने हैं अपने ऐसे के अंदर जो कि डेली यूज़ में भी हों। ऐसा ना हो कि आप एडवांस्ड इंग्लिश यूज़ कर लें, जो पेपर एग्जामिनर है उसको भी उसके बारे में ना पता हो, तो आपने वो वाले सिनोनिम्स भी यूज़ करने हैं, वो वाले वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करने हैं जो कि एग्जामिनर को भी पता हो और वो डेली लाइफ में भी यूज़ किए जाते हों। अब इंट्रोडक्शन के बारे में तो हमने पढ़ लिया। सेकेंडली हमने पढ़ना है फैक्ट्स, राइट। फैक्ट्स इन ऐसे दैट विल बी रिलेटेड टू दैट टॉपिक। आपने लिखने है कि उसके जो भी आपको ऐसे दिया गया है, जैसे स्मार्टफोन्स हो गया, तो आपने उसके फैक्ट्स लिखनी है कि वो किस वजह से यूज़फुल है, उसके पर्पसेस बताने हैं, उसके बेनिफिट्स बताने हैं आपने। नेक्स्ट पॉइंट पे हमने देखना है कि प्रॉब्लम और कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जो भी आपको टॉपिक दिया गया है तो आपने उसकी प्रॉब्लम्स भी बतानी है। अगर किसी कोई ऐसे आ गया जिसके कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, जैसे हमारे पास ट्री प्लांटिंग का आ गया, तो ट्री प्लांटिंग की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है कि उसके अंदर क्या खसूसियात हैं और वो किस तरीके से बेनिफिशियल हो सकता है, राइट। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दैट टॉपिक, कि जो भी आपको टॉपिक दिया जाता है उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखें। और अगर उसके डिसएडवांटेजेस नहीं है तो उसकी क्वालिटीज़ के बारे में लिखें आप, ताकि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आप एक्सप्लेन करें ताकि एग्जामिनर पर आपका इम्प्रेशन अच्छा पड़े। आपने ऐसे अगर वर्ड टू वर्ड बुक से नहीं याद करनी है तो आपने इन सारी बातों का ख्याल रखना है ताकि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आपने प्रॉब्लम्स कैरेक्टरिस्टिक्स तो बता दिए हैं, तो फिर आपने क्या करना है, उनके सलूशन भी बताने हैं कि जो भी आपने एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस लिखी हैं तो उनका सलूशन क्या हो सकता है। लास्ट में ऐसे के अंदर आपने कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन में आपने उस टॉपिक के रिलेटेड अपने थॉट्स लिखने हैं कि आप क्या सोचते हैं कि किस वजह से ये सारा काम हो रहा है। कंक्लूजन के अंदर आपने अपने थॉट्स लिखने के बाद टू राइट ऐसे यू शुड हैव गुड नॉलेज एंड रीड अ लॉट ऑफ बुक्स टू इम्प्रूव योर ऐसे राइटिंग स्किल्स। अगर आपने अपनी ऐसे राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है तो आपने ऐसे के ऊपर जितनी भी बुक्स हैं आपने उनको स्टडी करना है ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो, आप नॉलेज को गेन करें और किसी भी एग्ज़ाम के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर या फिर बोर्ड एग्ज़ाम्स जो होते हैं, अगर आपसे कोई भी एक पॉइंट दिया जाए ऐसे का तो आप उसके बारे में डिटेल से एक्सप्लेन कर सको। और आपने डिटेल से कैसे एक्सप्लेन करना है मैंने आपको एक एक पॉइंट के अंदर पहले बता दिया है। आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो रही हो तो फिर आपने दोबारा से देख लेना है। और मैं यहाँ पर अपने नोट्स शेयर कर रही होती हूँ, तो आप कोशिश क्या करें कि जैसे साथ साथ आप पढ़ रही होती हैं वैसे साथ साथ आप इसे राइट डाउन करते जाया करें ताकि बाद में ये आपके लिए बेनिफिशियल हो, ताकि बाद में आपके अपने हैंड मेकिंग नोट्स हो। मैं लैपटॉप पर भी आपको पढ़ा सकती हूँ, लेकिन मैं आपको नोट्स इस वजह से शेयर करती हूँ कि आप लोग भी साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। आपको भी नोट्स बनाने की आदत होनी चाहिए, आप भी हैबिचुअल हो कि अपने नोट्स बनाओ। बेसिकली मैंने आपको पहले बता दिए हैं कि मेन पार्ट्स ऐसे की क्या होती हैं, लेकिन ऐसे लिखने के लिए आपके माइंड में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसको डिटेल से एक्सप्लेन करने के लिए आगे मैंने कुछ पॉइंट्स और लिखे हैं, तो आपने इनको भी ज़रूर पढ़ना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने पढ़ना है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब कि आपने खुद के माइंड में क्या थिंकिंग की हुई है उस पर्टिकुलर ऐसे के बारे में। नोट द आइडियाज़ दैट कम टू योर माइंड, कि एक वर्ड का हमें ऐसे दिया जाता है बेसिकली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर, तो आपने ब्रेन में सोचना है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब आपने रफ सा स्केच जो होता है वो अपने ब्रेन में बना लेना है। नोट द आइडियाज़ दैट कम टू योर माइंड, जो भी आइडियाज़ आपके ब्रेन में आ रहे हैं आपने उनको पुट डाउन करना है। आपने उसे, जो आपको शीट दी जाती है आंसर शीट, उसके लास्ट पेज पे आपने वो पॉइंट्स लिखने हैं और उन पॉइंट्स को देखकर आपने अपने ऐसे को राइट डाउन करना शुरू कर देना है। लिस्ट दैम अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस। फिर जब आपने रफ स्केच बना लिए तो फिर उसके बाद आपने देखना है कि
कौन सा पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है और उसे किस जगह पर होना चाहिए, आपने उसको रीअरेंज करना है। सेलेक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड देन थिंक ऑफ पॉइंट एग्जाम्पल्स टू सस्टेनेबल द पॉइंट्स, राइट देम डाउन। फिर उसके बाद आपने देखना है कि जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लग रहा है आपने उसको पहले लिखना है, और फिर उसके बाद जो पॉइंट्स आपको लग रहे हैं कि किस पॉइंट को किस जगह पर होना चाहिए, आपने उसी तरीके से अपने ऐसे में उन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, उनको आपने लिखना है। आउटलाइन, आपने प्रिपेयर अ स्केलेटन ऑफ द एसे एंड राइट द थीसिस स्टेटमेंट एंड टॉपिक सेंटेंसेस। जो भी आपको ऐसे दिया जाता है आपने उसका बेसिकली आपने उसका रफ सा स्केच बना लेना है, उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपने उनको आउटलाइन कर लेना है, और उसको अपने ऐसे के अंदर उसको इसी किसी भी मार्कर से उसको लिखना है, जिससे आपने बाकी ऐसे को ना लिखा हो, ताकि एग्जामिनर का जो है वो मेन फोकस उसी इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर जाए और उसको लगे कि आपने सारा जो है वो उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, अपने ऐसे को अफेक्टिव बनाया हुआ है। देन हमने स्टडी करना है रफ़ ड्राफ्ट के बारे में। गिव अ सूटेबल टाइटल, यू कैन नाउ प्रिपेयर अ रफ़ ड्राफ्ट ऑफ द ऐसे। रफ़ ड्राफ्ट मतलब आपने रफ़ सा स्केच बना लेने हैं एंड देन उसके अकॉर्डिंग ही आपने अपने ऐसे को राइट डाउन करते जाना है। सेकेंड ड्राफ्ट के अंदर आपने क्या करना है, गो थ्रू द ऐसे केयरफुली एंड लुक फॉर आइडियाज़ और सेंटेंस दैट नीड टू बी इम्प्रूव्ड। आपने सेकेंड ड्राफ्ट के अंदर देखना है अपने ऐसे को। सेकेंड ड्राफ्ट के अंदर आपका ऐसे कंप्लीट हो चुका होगा, तो आपने ऐसे को दोबारा से देखना है और उसके बाद देखना है कि इसके अंदर हम मज़ीद क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं, और उसको आपने लास्ट में ऐड कर देना है। मेक चेंजिंग्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन और कंटेंट इफ़ नीडेड। अगर किसी चीज़ की भी चेंजिंग्स की ज़रूरत है तो आप उसी वक्त जो थे वो अपने ऐसे के अंदर कर दें। लास्ट में हमने लिखना है रिवीजन, वाइल गोइंग थ्रू द ऐसे केयरफुली एंड लुक फॉर आइडियाज और सेंटेंसेस दैट नीड टू बी इम्प्रूव्ड। वाइल गोइंग थ्रू द ऐसे लुक फॉर द फॉलोइंग की पॉइंट्स। आपने जो भी ऐसे लिखना है आपने उसको रिवाइज़ करना है, आपने उसको एक मरतबा रीड करना है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने किसी टेंस की मिस्टेक तो नहीं की हुई, और अगर आपको कोई चीज़ मिस्टेक आपने हल्की सी कोई मिस्टेक कर दी है तो आपने क्या करना है कि पेन से ऊपर पेन के ज़रिए से ऊपर हल्का सा क्रॉस लगाना है, ठीक है। फुल कटिंग नहीं कर देनी है, इससे एग्जामिनर पर आपका बैड इंप्रेशन जाएगा। अब नेक्स्ट रिवीजन में हमने किस पॉइंट्स को कंसीडर करना है, किन पॉइंट्स पर हमने गौर से देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है यूनिटी, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एसे एंड द राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। कि यूनिटी के अंदर हमने देखना है कि मेन आइडिया उस एसे का क्या है और राइटर्स के नज़दीक उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। राइटर्स जो हमारा एग्जामिनर होता है वो क्या सोच रहा होता है जब वो आपका पेपर चेक कर रहा होता है, तो आपने उसको कोई भी ऐसा चांस नहीं देना है कि वो आपके ऐसे को गलत कर सके। आपने क्या करना है कि आपने मतलब उसको कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं देना कि वो आपके मार्क्स काट सके। आपने अपने ऐसे के अंदर ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करनी है जो कि आपके ख़ुद के नॉलेज के रिलेटेड हो। आपने बुक्स को रीड करना है, उनसे नॉलेज हासिल करनी है, और फिर उसके बाद आप ऐसे ख़ुद भी लिख सकते हो। हर किसी के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो कुछ ना कुछ न्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखना है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है, एग्जामाइन इफ द स्पोर्टिंग आइडियाज़ डिटेल्स एंड एग्जाम्पल्स आर कन्विंसली डेवलप्ड। डेवलपमेंट में हमने देखना है कि जो हम ऐसे में बता रहे हैं एडवांटेजेस को और डिसएडवांटेजेस को, उसको हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखना है कोहेरेंस, के लुक फॉर लॉजिकल कनेक्शंस ऑफ आइडियाज़, कंटिन्यूटी एंड प्रॉपर शिफ्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। कि हमने देखना है कि क्या लॉजिकल कनेक्शंस है जो भी हम एक पॉइंट लिख रहे हैं उसका दूसरे पॉइंट्स के साथ, मतलब हमने कंजक्शंस के ज़रिए एक सेंटेंस को दूसरे के साथ मिला देना है। एंड देन हमने देखना है कि जब ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हो गए हैं तो फिर इनका सोल्यूशन क्या निकलेगा, वही हमने रिवीजन के अंदर देखना है। रिवीजन के अंदर हमें तीसरी जो चीज़ देखनी है वो है पर्पस। सी इफ़ द ऐसे कन्वेज द राइटर्स पर्पस एंड पर्सपेक्टिव्स। उसके बाद जब आपने ऐसे की रिवीजन करनी है तो उसमें आपने देखना है कि आपने ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन की हुई है कि जिससे आपका राइटर्स जो चाहता था कि वो इस तरीके का परफेक्ट ऐसे देखे, तो वो आप प्रॉपरली जो थे वो एक्सप्लेन कर चुके हों। नेक्स्ट हमने देखना है एडिट पॉइंट्स। एडिट पॉइंट्स में क्या होता है कि एडिट जैसे हम किसी भी पिक्चर वगैरह को एडिट कर रहे होती हैं, उसी तरीके से जब हम रिवीजन के बाद भी अपने ऐसे को एडिट कर सकते हैं कि जिससे एग्जामिनर पर या फिर जो हम खुद सोच रहे होती हैं उसका इंप्रेशन अच्छा पड़े। एडिट पॉइंट्स आर दी एरर्स इन लैंग्वेज ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। एडिटिंग पॉइंट्स में हम किस चीज़ की एडिट कर सकते हैं, मतलब किस चीज़ न्यू। एडिट पॉइंट्स के अंदर हम ऐसे के अंदर देख सकते हैं कि हमने ऐसे तो अपना बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन क्योंकि इंसान जो होता है वो ख़ता का पुतला है, कोई ना कोई गलती तो कर देता है। इसी वजह से हमें कोई पेपर दे रहे हो या फिर कोई भी कुछ काम कर रहे हो हमें रिवीजन ज़रूर करनी चाहिए।
एडिट पॉइंट्स के अंदर हमें उस चीज़ को ठीक करना चाहिए। जैसे हम ऐसे के अंदर देख सकते हैं कि कुछ जगह पे हमने कैपिटल लेटर्स को ठीक तरीके से यूज़ किया हुआ है, फुल स्टॉप के बाद हमने न्यू कैपिटल लेटर लिखा हुआ है, या फिर कोई भी प्रॉपर नाउन आ गया, जैसे कोई स्पेसिफिक नेम आ गया या स्पेसिफिक प्लेस का नेम आ गया, तो हमने उसको कैपिटलाइज लिखा हुआ है। पंक्चुएशंस का हमने ठीक यूज़ किया हुआ है, सही जगह पर कॉमास लगाए हुए हैं, स्पेलिंग्स हमने ठीक यूज़ किए हुए हैं। ऐसे के अंदर ग्रामर वर्ड, ऑर्डर, एग्रीमेंट, टेंस, वॉइस फ्रैगमेंट्स, रन्स ऑन्स, प्रपोजिशंस, प्रपोजिशन जो कि किसी भी चीज़ की पोजीशन को शो कर रहे होते हैं, फ्रैगमेंट्स जो कि बेसिक वाले पार्ट्स को शो कर रहे होते हैं, जिसके अंदर ऐसे जो होता है वो मुश्तमिल होता है, रन्स ऑन्स, इडियम्स, ट्रांजिशंस और एडेंटिंग कि इन सारी चीज़ों को हमने देखना है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमारे ऐसे को किसी भी चेंजिंग्स की ज़रूरत होती है तो फिर हम वो ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है फाइनल ड्राफ्ट। फाइनल ड्राफ्ट के अंदर क्या होगा कि हमारा ऐसे बेसिकली सारा कंप्लीट हो चुका होगा। नाउ टाइप द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द ऐसे इन एमएस वर्ड के जो भी आपने फाइनल ड्राफ्ट बनाया है अपने ऐसे का, उसे अपने एमएस वर्ड पर अपलोड करना है। देन आपने A4 साइज़ भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल मार्जिन्स भी यूज़ कर सकती हैं, टाइम्स न्यू रोमन को भी यूज़ करके आप अपने ऐसे को अफेक्टिव बना सकती हैं। और फिर देन आप कंक्लूजन पे जाएंगे। कंक्लूजन में आपने ऐसे के जो भी ऐसे लिखा है उसके बारे में बताने कि उसके रिलेटेड आपके क्या थॉट्स हैं, और अपने ऐसे को अफेक्टिव बनाने के लिए आपको बहुत सी बुक्स रीड करनी पड़ेंगी। एंड देन आप जो होगा वो एक अच्छा ऐसे लिख सकती हैं। ऐसे याद करने के लिए आपको बुक्स वर्ड टू वर्ड याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट बुक रीडिंग करनी है। आपने बुक रीडिंग करनी है और बहुत सी बुक्स को रीड करनी है, क्योंकि अब हर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो वर्ड टू वर्ड ऐसे तो याद नहीं कर सकते हैं ना। अब जब हम स्कूल लेवल पे तो फिर भी कुछ तरीके से कर सकते हैं, तो आपने क्या स्कूल लेवल पे तो हम याद कर लेते हैं, लेकिन जब हम किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जाते हैं तो हमने इन सारे बेसिक पॉइंट्स को लर्न करना होता है। तो आप कोशिश क्या करें कि क्योंकि मैं अपने नोट्स शेयर कर रही होती हूँ तो आप साथ साथ नोट्स बनाते जाए करें, ताकि आपके पास अपना मटेरियल हो पड़ा। मैं PDF के ज़रिए भी कोशिश करूँगी कि नीचे आपको बता दूँ, अपने नोट्स जो होते हैं वो आपके साथ शेयर कर दूँ। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और अगर आपको लग रहा है कि कोई भी टॉपिक समझने में डिफ़िकल्टी हो रही हो तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके उस टॉपिक के रिलेटेड बना दिया करूँगी। ये मैंने स्टार्ट किया हुआ है क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, तो इसी वजह से मैंने कहा कि बहुत से बच्चों की हेल्प भी हो जाएगी, मेरा नॉलेज का नॉलेज भी हो जाएगा और आप लोगों की हेल्प भी हो जाएगी। अगर आपको मेरा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लग रहा है, अगर आपको मेरी नोट्स अच्छी लग रही हैं तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको TCS भी करवा दूँगी। आप मुझे नीचे मेंशन कर दीजिएगा एड्रेस, एंड देन मैं आपको करवा दूँगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसकी भी आप टेंशन ना लीजिएगा। लेकिन आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि मैं न्यू हूँ तो मैं कहती हूँ कि मैं ज़्यादातर बच्चे जो नीडेड होती हैं मैं उनको हर एक पॉइंट एक्सप्लेन कर दूँ। अगर कोई स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं तो मैं उनको भी उनकी इंग्लिश में हेल्प कर दूँगी। एंड देन ये चैनल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, आप जितना यूज़ करेंगे आप उतना नॉलेज गेन करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच।